बबीता देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ये सब मेरी ही तो गलती है जो तुम यहाँ पर बैठी हो, और मेरे भाई की। नहीं नहीं सविता जी, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी इसमें कहाँ से गलती हो गई? अरे सविता जी, सारी गलती तो मेरी ही है ना। नहीं नहीं सविता जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और ना ही आपके भाई की। सबसे पहले मैं ही तो आपके पास आई थी कि आप मेरी सिलाई की वीडियो अपनी YouTube चैनल पर डाल दो, जिसकी वजह से लोग मेरे पास आए, आपकी ऑडियंस मेरे पास आए। पर क्या हुआ, मेरे पति का शक दम पे दम बढ़ता गया। चलो ये बात तो अच्छी है कि इसने मेरे भाई को अपने साथ नहीं घसीटा, वरना मेरा भाई बिना वजह ही बीच में फंस जाता। मैं क्या करूं? मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। ये तो मेरी किस्मत का लिखा है जो मुझे मिल रहा है। अरे आप दोनों यहाँ निकले और मैं सब जगह देख रहा था। अरे रोहन, तू यहाँ? मेरे भाई, तू यहाँ पर क्यों आया है? अरे मैं ही आ जाती तेरे रूम में। क्यों दीदी, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। चल आजा, मैं तुझे खाना बना कर देती हूँ। हाँ ठीक है दीदी, मुझे खाना बना कर दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे अब तू उधर कहाँ जा रहा है? आना मेरे साथ। अरे दीदी आप जाइए तो किचन में, मैं किचन में खड़ा खड़ा क्या ही करूँगा। अरे तो तू यहाँ पर भी क्या करेगा? चला मेरे साथ। अरे दीदी चलो, मैं आता हूँ, आप चलिए आगे आगे। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, तू आ ही जाना, ठीक है? अरे आप रो रो कर अपना बुरा हाल क्यों कर रही हैं? और किसके लिए इतने आंसू बहा रही हैं? तुम्हारे ये आंसू कोई नहीं देखने आएगा। मैंने बोला ना, रोना बंद कीजिए। वैसे तो आप बोल रही थी आपकी सासू माँ आपके साथ हैं, आपको देखने के लिए तो वो भी नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि मेरी सासू माँ मेरे पास नहीं आती। मुझे लगता है किसी ने रोका है उन्हें। कुछ भी है, वो फोन ही कर लेती। आपके पास तो कोई कॉल भी नहीं आई है उनकी। अरे उनकी छोड़िए, आपके देवर जी की, आपकी देवरानी जी की किसी ने उफ तक नहीं किया। अरे वो परेशान भी नहीं हो रहे हैं आपके लिए शायद। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके यहाँ से भी चली जाऊंगी। मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकती हूँ। देखो मैंने बोला था कि अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो, हम कराएंगे तुम्हें बिजनेस। अब बबीता जी, हम भी वही बिजनेस करते हैं जो आप करती हो, उसी कैटेगरी में हम हैं, उसी में है आप हो, तो फिर अलग अलग रास्ते क्यों? आप यही रहोगी, हम कराएंगे अब आपको बड़ा बिजनेस। फिर देखना आपके पति जी, आपके देवर जी और देवरानी जी कैसे आते हैं आपके पास वापस लौटकर। पर मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करें। आप प्लीज मेरे लिए कुछ मत कीजिए, मैं ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। ठीक है तो फिर जैसी आपकी मर्जी। मैं तो आपको बिजनेसमैन बनाना चाहता था, पर आपकी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं। सोच लो, मैं आपको एक मौका और देता हूँ। अच्छा ठीक है, पर पैसा कौन लगाएगा? पैसा मैं दूंगा। जब आप कामयाब हो जाओ तो मुझे वापस कर देना, उधार समझकर रख लेना अपने पास। ठीक है। अगर मेरे पति मेरे साथ देता ना, तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। हम बहुत आगे पहुँच चुके होते। देखो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने कुछ झूठ बोला होगा ना तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है। मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। अगर तुमने इसमें थोड़ा सा भी झूठ बोला होगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर जेठ जी देखो, जो मैंने देखा वो मैंने आपको बता दिया, पर इसमें मेरी क्या गलती है कि आपने जेठानी जी को ही छोड़ दिया? अब मैंने आपसे ये थोड़ी ना बोला था कि आप उन्हें डायरेक्ट तलाक ही दे देना या घर से ही निकाल देना, उन्हें वापस मत लाना। मैंने इतना बड़ा फैसला यूं ही नहीं लिया। मैंने उसे रोहन के साथ देखा था, तब इतना बड़ा फैसला लिया है। और आंखों का देखा झूठ भी तो नहीं हो सकता ना। हाँ हाँ जेठ जी, इसलिए तो मैं बोल रही थी कि इन दोनों का चक्कर पहले से ही चल रहा है, पर आपने तो मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। अब आपने अपनी आंखों से देख लिया तो बिस्बास हो ही गया होगा। बिस्बास तो हो गया है, पर पता नहीं आंखों का देखा मन क्यों नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ हुई हो। कभी कभी आंखों का देखा भी तो गलत हो सकता है ना, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। भैया
एक दफा नहीं 10 दफा सोचिए और सोचते रहिए, कहीं ऐसे ना हो आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। कभी कभी भैया आंखों का देखा सच नहीं होता, जो हम लोगों को दिखाया जाता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। गुड्डू जी, आप तो बीच में मत ही बोलिए, तभी अच्छा है। आपको बीच में बोलने के लिए किसने बोला? देख छोटू, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अब मैं अपनी आंखों से गलत तो नहीं देख सकता ना। जो मुझे दिख रहा था वही बोल रहा हूँ, और उसी को देखकर मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारी भाभी को तलाक दे दूंगा। अब आएगा मजा, जिठानी जी रह जाएंगे अकेले, और फिर जे जी और मेरे पति मिलकर दोनों बिजनेस करेंगे। सारा पैसा मेरे ही हाथों में आया करेगा। भैया ये गलत फैसला है, आपको जो दिख रहा है या फिर दिखाया जा रहा है ये सब कुछ गलत है। प्लीज प्लीज भैया एक दफा और सोच लीजिए, इतना बड़ा फैसला लेना सही नहीं है। अगर भाभी जी के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है तो प्लीज एक दूसरे के साथ बैठकर अकेले में एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। सारी बातों को उलझाइए मत, सुलझाने की कोशिश कीजिए। ऐसे दूर दूर रहकर बातें सुलझेंगी नहीं, उलझेंगी। मुझे तो आपके ये सारे फैसले गलत लग रहे हैं। प्लीज भैया भाभी जी के साथ ऐसा मत कीजिए। अरे इसे तो अपनी नेक पत्नी मिल गई है ना। जब पत्नी ऐसी मिल जाती है तब पता चलता है इस छोटू को कहाँ समझ आएगा। जे जी, आप जो भी फैसला कर रही हैं ना, बिल्कुल सही है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। ठीक है तो फिर मैंने फैसला कर लिया है, तलाक के पेपर्स जल्द से जल्द तैयार कराइए। मैं और भी देरी नहीं करना चाहता, जो करना है मुझे जल्द ही करना होगा। ठीक है जेठ जी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ये तो बिल्कुल सही हुआ, जिठानी जी को तलाक मिल जाएगी और फिर मैं और सासू माँ की कहीं कितनी जिंदगी होगी। उनकी बड़ी बहू के जाने पर उन्हें तो बहुत ही बड़ा सदमा लग जाएगा। चारपाई पर कुछ दिन पड़े रहेंगी और फिर हो जाएगा काम तमाम। मैं अकेले ही रहूंगी, दोनों कमाया करेंगे और मैं अपनी जेब में इकट्ठा किया करूंगी। चलो, मेरा तो रास्ता अब साफ हो गया, मुझे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। आपके घर की रौनक इस घर से जा चुकी है, सब खत्म हो गया मम्मी। आपके बड़े बेटे ने सब कुछ खत्म कर दिया, उन्होंने अपनी लाइफ अपने ही हाथों से खत्म कर दी। क्या क्या बात कर रहा है छोटू? अरे तू रो क्यों रहा है? और ये बहू वापस क्यों नहीं आएगी? क्या हुआ है बेटा? मुझे भी तो बताना। देख मेरा मन बैठा जा रहा है। भाभी को तलाक देने की बात हो रही है। आपके बड़े बेटे ने फैसला कर लिया है कि अब वो उन्हें तलाक देकर ही रहेगा। क्या? तलाक? और मुझसे बिना पूछे? अरे क्या हो गए हैं आप सब लोगों को? और ये सब कुछ, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये कैसे क्रिएट हो गई? अरे अभी तो सब कुछ सही चल रहा था 3-4 दिन पहले। हाँ मम्मी, सब कुछ सही चल रहा था। भाभी जी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी थी और उन्हें रोहन से मिलना पड़ा क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स थे, इसीलिए। और जब वो रोहन से मिलने के लिए गई, यानी ऑर्डर लेने के लिए, तब भैया ने उन्हें दोनों को देख लिया। यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है मम्मी कभी कभी आंखों का देखा बिना झूठ होता है। कभी कभी अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। आप ही बताइए, क्या आपकी बहू ऐसी है कि वो दूसरे लोगों के साथ? अरे इतना कुछ हो गया और मुझे कानों कान खबर तक नहीं है। देख तू रो मत, मैं देखती हूँ आखिर क्या हुआ है। इन दोनों के तो कान मैं खींचती हूँ। जितना आसान आप समझ रही है ना मम्मी, उतना ही ज्यादा मुश्किल हो गई है। अब पेपर्स भी तैयार हो गए हैं। मैं दोनों से मिलूंगी, दोनों की राय देखती हूँ। अगर दोनों एक दूसरे के लिए सहमत नहीं है तो मैं भी इनका साथ छोड़ दूंगी। पता नहीं क्या होगा अब, मुझे नहीं लगता कि भाभी जी मानेंगी। भाभी जी भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हैं भैया से। 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा शक किया है। और शक के साथ जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। दीदी आपको क्या हो गया है? आप तो बोल रही थी ना कि आप बबीता जी का साथ देंगी
और फिर अचानक आपका फैसला कैसे चेंज हो सकता है? दीदी, हमें एक लड़की का साथ देना है, आप मेरा साथ दीजिए ना। अगर आप मेरे साथ खड़ी रहेंगी तो मैं उनका साथ दे सकता हूँ। रोहन, तू ये कब से बड़ा हो गया है? अरे अब तक तो तू इतनी नादानी करता था, इतने नुकसान करता था, और अब तू किसी का सहारा बनना चाहता है। देख, मैंने माना कि तू बबीता जी का साथ देना चाहता है, लेकिन साथ ही देना, जिंदगी भर का हाथ थामना मैं बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी ऐसा। देख, मैं तेरी शादी तो अपनी पसंदीदा लड़की से ही कराऊंगी। मुझे तेरे लक्षण बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। मेरी बात को ध्यान रखना, अपनी हद में रहना, अपनी लिमिट क्रॉस मत करना रोहन, वरना तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर तू उनके साथ बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस पार्टनर ही बनकर रहना, जिंदगी भर का पार्टनर बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। दीदी, आपकी सोच कितनी गंदी है, मैंने आज देखा है। आप मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो। क्या मैं ऐसा हूँ? मैंने माना दीदी कि मैंने बहुत सारी नादानी की है, पर मैं किसी की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं होने दे सकता। हाँ, हम उन्हें कामयाब कर देंगे और बाकी आगे का फैसला उनका होगा। देख, मैंने बहुत लोग देखे हैं, शुरू में कुछ और बाद में कुछ और ही हो जाता है। दीदी, मैं आपके बिना अधूरा हूँ। आप ही मेरी माँ का साया हैं और पिता का भी। आप मेरे बारे में ऐसा मत सोचिए। मैं आपकी बिना मर्जी के कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए दीदी। मैं चाहता हूँ कि मैं भी इनके साथ मिलकर एक कामयाब इंसान बन सकूं। हम उनका सहारा बनेंगे और वो हमारा। इससे अच्छा क्या है दीदी कि हम दोनों ही कामयाब हो जाएं। अच्छा चल ठीक है, अगर तू बोलता है तो चल मैं मान जाती हूँ, और वो भी तेरी जिद की वजह से, वरना मैं उस लड़की का साथ बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है कि आज वो यहाँ बैठी है बबीता। दीदी, अगर आज हम किसी की मदद करेंगे ना तो कल को हमारी कोई और भी करेगा। ये तो चलता आ रहा है ना दीदी, भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। तो दीदी, हम अगर भलाई कर रहे हैं तो हमारे। अच्छा चल चल, ये डायलॉग बाजी मत कर, समझ गई मैं, दे दूंगी उसका साथ। पर हाँ, आप दोनों अपनी हदों में रहना। हद अगर लिमिट क्रॉस की ना। नहीं दीदी, आपके बिना कोई लिमिट क्रॉस नहीं होगी। ठीक है ठीक है। दीदी, मेरा केवल एक ही मकसद है, बबीता जी को कामयाब करना। मुझे ये दिखाना है कि कामयाब इंसान किसी के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो अकेले भी अपनी जिंदगी गुजार सकता है। ओ, तो आप थी जो इतनी देर से बेल बजा ही जा रही थी। जी हाँ, मैं थी। मुझसे एक पल भी नहीं रहा जा रहा अपनी बहू को बिना देखे। तुम्हें पता है सबिता, सबसे पहले मैं उठकर चेहरा अपनी बड़ी बहू का ही देखती थी, क्योंकि सबसे पहले रूम में वही आती थी मेरे लिए चाय लेकर। और अब 2 दिन से मेरा घर सुनसान पड़ा है। सारे घर की रौनक, खुशबू सब खत्म हो गई है। मैं अपनी बहू को बिना लिए यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे, आपकी बहू यहाँ पर रह रही है, आपके लिए यही बहुत है, और आपका इरादा भी यही रुकना है। देखो, आपकी बहू कहीं नहीं जाएगी, मुझे पता है। उनका मन बहुत भर चुका है आपके बेटे से। हद होती है। मैंने माना कि गुस्सा मैं भी हूँ बबीता से कि वो मेरे घर ऐसे ही पड़ी है, पर मैं भी एक औरत हूँ, उसकी फीलिंग समझ सकती हूँ। आपके बेटे ने जो भी किया बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है, मेरी बहू तो अपने पति को कामयाब करने में लगी थी, पर क्या पता था कि उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। प्लीज सबिता, मुझे मेरी बहू से मिलवा दो। अरे आप रोइए मत, मैंने कब मना किया कि मैं आपको आपकी बहू से मैं नहीं मिलने दूंगी। वो हमारे घर की बहू थोड़ी ना है कि हम उसे छुपा कर रखेंगे। आपकी बहू है, जब आपका मन करे तब मिलने आ जाना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी बहू आपके साथ जाएगी। मैं उसे मनाऊंगी, उसके हाथ जोड़ूंगी, पैर जोड़ूंगी, उसके आगे सर झुकाऊंगी कि वो मेरे घर चले। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अच्छा, आपकी बहू सामने वाले रूम में है, जाकर देख लो। बबीता के साथ दूसरी शादी तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि पहले ही वो शादीशुदा है। और हाँ, अगर उसके पति ने उसे तलाक भी दे दिया तो भी, अरे एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, अगर मैंने माना दूसरा इंसान गलत है तो गलत है, पर आंखों का देखा कभी कभी झूठ भी होता है।
आंखों का देखा तो कभी। चलो मुझे क्या, जो बबीता के नसीब में लिखा होगा वो उसे मिल जाएगा। देखो, तुम्हारी जेठानी जी ने जो किया सो किया, पर मुझे लगता है कि हमें उनका साथ देना चाहिए। तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम अपनी भाभी जी की चापलूसी कब से करने लगे? अरे, तुम्हें लगता है कि हमें उनका साथ देना चाहिए? हाँ, मुझे तो लगता है कि हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है कि गुनाह की कोई माफी ही नहीं है। तुम कैसे समझोगे? अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं, मैं किसी और लड़के से जाकर मुलाकातें करूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे, तुम ये क्या बातें कर रही हो? हाँ हाँ बोलो ना, तुम्हें कैसा लगेगा? देखो, मुझे कैसा क्या लगेगा, मैं सच का साथ दूंगा, और वैसे भी मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी भैया की तरह कि जो देखा बस मान लिया। एक दो दफा भाभी जी से बात कर ली होती भैया ने, हाँ, एक दूसरे को क्लियरली समझ लिया होता कि ऐसा नहीं है। भाभी कुछ अपने बारे में बताती कि मैं इसलिए मिलने के लिए गई थी, और भैया पूछते कि मुझे तो ऐसा लग रहा था, तभी तो दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग। अरे, मुझे नहीं करनी जेठानी जी की कोई चापलूसी, मैं सुकून से हूँ। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी जी से मिलने के लिए नहीं जाओ। क्यों? मैं जाऊंगा। नहीं जाओगे, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। अरे, इसे क्या हुआ है? ये तो अभी सही थी, और फिर अचानक। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारे इरादे में कामयाब होने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी भैया भाभी की जिंदगी बर्बाद हो। मैं इन दोनों को मिलाकर ही रहूंगा। हाँ, अगर दोनों की किस्मत में दोबारा मिलना लिखा होगा तो मिल जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा अपनी भाभी की, उन्हें सही जगह सेटल करने के लिए। जब तक मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, जब तक वो सही जगह सेटल नहीं हो जाती। देखो, मैंने ये स्पेशल आपके लिए बनाए हैं, प्लीज खाकर बताओ ना कैसे बने हैं। पर तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? आप मेरे लिए इतना मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी बहन आपसे नाराज हो। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहन भला मुझे क्या ही बोलेंगी। ऐसा ही होता है रोहन। देखो, शुक्र मनाओ, बल्कि मैं शुक्र मनाती हूँ कि आपकी बहन ने मुझे ये रहने के लिए छत दी, वरना तो वो मुझे इस घर से भी निकाल सकती थी। ऐसा नहीं है, मेरी बहन हमेशा मेरा भला ही सोचती है। पर मेरा यहाँ रुकना, इसमें तुम्हारी कौन सी भलाई है? देखो, कल से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। अरे, इसमें मेरी भलाई नहीं है तो और क्या है? और क्या ही भला सोचेगी मेरी बहन मेरे लिए। हाँ, ये तो है, सबिता दीदी है बहुत अच्छी। कैसा बना है? हाँ, अच्छा बना है। अरे बबीता, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? ज्यादा मिर्ची डल गई क्या? नहीं नहीं, मिर्ची नहीं डली है, मुझे बस अपने पति की याद आ रही है। वो भी मुझे ऐसे ही खाना खिलाते थे। बबीता, तुम किस पति के बारे में सोच रही हो? उस पति के बारे में ना, जिसने तुम्हारी कोई कदर ही नहीं की, ना ही तुम्हारी फीलिंग्स की, ना ही तुम्हारे भरोसे की। अरे, ऐसे शख्स को तो मैं एक सेकंड के लिए अपने मन में न रखूं, और तुम उस शख्स के लिए अपने आंसू बहा रही हो। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम उस शख्स के लिए अपने कीमती आंसू बहा रही हो। ऐसा नहीं है रोहन, ऐसे 3 महीने हुए हैं। अरे, कुछ तो याद आएगी ही ना। मैंने तो उन्हें पूरे मन से अपना माना था, पर मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने तो मुझे अपना माना ही नहीं, वरना ये नौबत ही नहीं आती। बबीता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहू की आंखों में आंसू ले आए। दूर हट जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरी बहू के रूम से। मम्मी जी, आप जैसा देख रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बहू, मैं सब जानती हूँ, तू चिंता मत कर,
मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ। अब तू 1 सेकंड के लिए यहाँ नहीं रुकेगी। पर आंटी जी, मैंने आखिर क्या किया है? देख, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है क्या किया है। मेरी बहू ऐसे ही नहीं रोती। सॉरी आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल इनकी आंखों में आंसू मेरी वजह से नहीं आए, आपके बड़े बेटे की वजह से आए हैं, यानी बबीता जी के हस्बैंड की वजह से। अरे मैं तो खुद इनसे मना कर रहा हूँ कि अपने हीरे जैसे आंसू जमीन पर क्यों टपका रही हो। बहू, क्या ये सच बोल रहा है? आंटी जी, मैंने झूठ बोलना तो कभी सीखा ही नहीं है। तू जैसे इंसान को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। पहले मेरी बहू को बहलाया फुसलाया, फिर अपने साथ बातचीत करने के लिए बुलाया ताकि मेरा बेटा इसे छोड़ दे। और तेरे मम्मी जी, आप भी गलत देख रही हैं। आप जो देख रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बेटा देख, मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तू जब से घर छोड़कर आई है, घर सूना पड़ा है। तेरे बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा। चल बहू चल, अपने ससुराल चल। किस रिश्ते से जाऊं मम्मी जी? आपको क्या हो गया है? आप मुझे कैसे लेने के लिए आ सकती हैं? इतना कुछ हो गया है फिर भी आप। बेटा, जो होना था सो हो गया। तू मेरे साथ चल, दोनों एक साथ बैठकर सारी बातों को सुलझा लेना। ऐसे एक दूसरे से दूर रहोगे तो और उलझते हुए जाओगे। ये बात तो सही है। क्या मैं? नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जा सकती अब। बहुत सुन लिया मैंने, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा प्लीज चल ना तू। अगर तू नहीं जाएगी तो ऐसे तो तुम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। तू मेरे साथ चल, मैं सब संभाल लूंगी। मम्मी जी, ऐसा कैसे चलेगा और कब तक? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप प्लीज चली जाइए, मैं अपनी जिंदगी खुद सुधार लूंगी। देखो रोहन, मेरे और मेरी बहू के बीच में बिल्कुल मत आओ, वरना मैं। देखो आंटी जी, मैं गलत इंसान नहीं हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि बबीता जी अपने कदमों पर खड़ी हो जाएं, ताकि कोई भी इंसान इन पर यूं ही उंगली ना उठा सके। मुझे पता है आंटी जी, इसमें बबीता जी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपके बेटे की है। अरे एक दफा अपनी पत्नी से बात कर ली होती। यूं ही इतना बड़ा इल्जाम लगाना सही थोड़ी ना है। आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, अब मैं आपकी बहू को कामयाब इंसान बनाकर ही रहूंगा। फिर देखना आपका बेटा कैसे आता है इनके पास खुद चलकर। पर रोहन, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसने तलाक के पेपर्स तैयार करा लिए हैं। अगर उसने सिग्नेचर कर दिए। बेटा देख, तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर बबीता। तू चल मेरे साथ। उसके सिग्नेचर करने से पहले पहले तुझे मेरे साथ घर चलना ही होगा। आंटी जी, उनके सिग्नेचर करने से तलाक कंप्लीट नहीं होगा जब तक बबीता जी नहीं करेंगी। जब इंसान 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा गलती कर दे तो क्या उसे माफ करना चाहिए? आंटी जी, बबीता जी का 3 दफा भरोसा तोड़ा है आपके बेटे ने। अब वो किस पर यकीन करे? आखिर बाकी आप दोनों की मर्जी है। मुझे जो कहना था मैंने बोल दिया, बाकी का फैसला आपका होगा। आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। क्या मैं चली जाऊं? मेरी सोच के मुताबिक आपको नहीं जाना चाहिए। देखिए, आपके पति ने 3 दफा गलती की है, 4थी दफा उन पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या मैं बहू को उसके ससुराल ले जाऊं या फिर उसे कामयाब इंसान बनने दूं? पर मैं अकेले कैसे रहूंगी? बहू के बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता। छोटी बहू तो किसी काम धाम की भी नहीं है। वो तो सिर्फ, अगर मैं बहू को नहीं लेकर गई तो छोटी बहू तो मुझे नौकरानी बना देगी। थोड़ा बहुत डर बबीता का ही था, जो मैं अब तक सास बनकर रह रही थी। बबीता अगर यहाँ रहेगी तो मैं तो अपने ही घर की नौकरानी बन जाऊंगी। बेटा बोल, तूने क्या फैसला लिया है? मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मैं अब अपने ससुराल वापस नहीं लौटूंगी। अब मैं एक कामयाब इंसान बनकर ही वापस लौटूंगी, ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, पर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अब मेरा कोई भरोसा तोड़े या फिर मुझ पर कोई यकीन न करे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही
कि मैं सब कुछ सहन कर लूं। ठीक है बहू, अगर तू नहीं जाना चाहती तो ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। तू खुद को अकेला मत समझना। थैंक यू मम्मी जी। चल अब मैं चलती हूँ, मैं तेरा इंतजार करूंगी। तू वापस कामयाब होकर ही लौटना। जी मम्मी जी। क्या ये मेरा फैसला सही है या फिर गलत? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस जो मेरे मन से आवाज आई मैंने वही सुनी। आपने बिल्कुल सही किया, आपने अपने मन की आवाज सुनी है बबीता जी। चिंता मत कीजिए, आप एक कामयाब इंसान बनकर ही रहोगे। दोस्तों, आप बताओ, क्या मैंने ये फैसला सही किया? क्या मुझे अपने कदमों पर खड़ा होना चाहिए या फिर मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी? क्या मुझे अपने पति से बात करनी चाहिए या फिर मेरा ये फैसला सही है या गलत? दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए मुझे क्या करना चाहिए आगे।